हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Today we will start kinematics, chapter number 3, motion in a straight line. Kinematics is a very interesting branch. Kinematics consists of two words. First one is kind. Kind means motion and matics. Matics means maths. So maths involved when an object is in motion is called kinematics. जो भी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उस ब्रांच को हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। जैसे कि हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड मेजर करते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इस सब को कैलकुलेट करना है तो ये सब किसके अंडर आएगा? काइनेमैटिक्स के अंडर। चैप्टर नंबर आपका 3 है, ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले मोशन क्या है, बेसिक टर्म्स है, होपफुली मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को क्लियर होगी। अगर किसी को नहीं क्लियर तो आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलो। ओके, वेरी नाइस। मोशन क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द टाइम देन इट इज कॉल्ड इन मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है अपने सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू और विद टाइम, दो टर्म्स है, एक तो इन्वायरमेंट कंसीडर करने हैं और दूसरा क्या? टाइम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम देन इट इज कॉल्ड इन मोशन। ओके, जैसे एक कार है, मान लीजिए 9 o'clock वो अमृतसर से चली, कुछ टाइम बाद आधे पौने घंटे में वो माता पहुंच गई, ठीक है, उसे कुछ टाइम लगा और उसकी सराउंडिंग चेंज हुई, उसकी पोजीशन चेंज हुई, दैट इज कॉल्ड motion. The car is in motion. Next is rest. What is rest position? If an object doesn't change its position with respect to its surrounding with time, then object is called at rest. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू और विद टाइम, देन इट इज कॉल्ड एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। जैसे एक लड़का है या एक लड़की है, वो एक बेंच पे बैठे हैं, सामने एक ट्री है, लड़का लड़की क्या होगी? ऑब्जर्वर, ठीक है, और जो सामने ट्री है वो एक जगह पे है ना, तो जो बैठे पर्सन है उसे वो ट्री क्या स्टिल लग रहा है, क्योंकि पेड़ तो चलते नहीं है ना, ठीक है, तो ट्री क्या है? स्टिल है। जो लड़का और लड़की है, जो भी पर्सन वहां पे बैठा होगा, उसके विद रिस्पेक्ट टू ट्री इज एट रेस्ट पोजीशन। अगर हम मूविंग कार से देखते हैं या मूविंग बस से देखते हैं तो जो साइड में ट्रीज होते हैं वो हमें चलते नजर आते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट्स। जो रेस्ट है और मोशन है रिलेटिव स्टेट्स हैं, जो चीज अभी बताई। इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी इन मोशन इन अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट द सेम टाइम। जो चीज अभी बताई कि जो एक पर्सन है वो एक बेंच पे बैठा है, उसे वो ट्री क्या लगेगा? रेस्ट पे लगेगा। अगर कोई पर्सन बस में है, बस मूव कर रही है, तो उस पर्सन को वही ट्री क्या मूविंग लगेगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो आगे चल के मैं आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन मोशन इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू इट्स डायमेंशंस। एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कंसिडर करते हैं? जब उस ऑब्जेक्ट ने मोशन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन कंपैरिजन टू इट्स डायमेंशन। अपनी डायमेंशन के कंपैरिजन में उस ऑब्जेक्ट ने बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यूजली जब हम काइनेमैटिक्स को डील करते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट है हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करके आगे मूव करते हैं। अब काइनेमैटिक्स की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। काइनेमैटिक्स में, इन काइनेमैटिक्स वी स्टडी हाउ अ बॉडी मूव्स। हम क्या स्टडी करते हैं? एक बॉडी कैसे मूव करती है विदाउट नोइंग व्हाई इट मूव्स, ठीक है, without knowing why it moves. All particles of a rigid body in translation motion
मूव्स इन आइडेंटिकल फैशन। एक बॉडी है, पार्टिकल्स की बनी होती है। अब सारे के सारे जो पार्टिकल्स है ट्रांसलेशन मोशन में होते हैं। ट्रांसलेशन मोशन क्या होती है कि कोई पार्टिकल अपनी जगह चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आगे मूव कर रहा है। तो जब एक बॉडी मूव करती है, एक बॉडी कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, तो उसके सारे के सारे पार्टिकल्स मूव करते हैं और आइडेंटिकल फैशन में करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक साइकिल जा रहा है, साइकिल कंसिस्ट ऑफ सम पार्टिकल्स, सॉलिड बॉडी है, उसका एक टायर है जो पीछे छूट गया और हाफ आगे चला गया, ठीक है। एक्सीडेंट वगैरह का केस हो जाए, टायर वगैरह खुल जाए, वो तो अलग चीज है, ठीक है। सारे के सारे पार्टिकल्स क्या है, आइडेंटिकल फैशन में मूव करते हैं। हेंस एनी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेशन मोशन कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द बॉडी। तो जब सारे के सारे पार्टिकल आइडेंटिकल हैं और एक फैशन में ही मूव कर रहे हैं, तो जो ट्रांसलेशन मोशन है बॉडी की, जब हमें उसे रिप्रेजेंट करना है तो हम कोई भी एक पार्टिकल उठा के कर सकते हैं। दैट इज वाई while analyzing its translation motion a rigid body is considered as a particle। तो जब हम ट्रांसलेशन मोशन को एनालाइज करते हैं, मतलब जब हम मोशन को पढ़ते हैं, तो एक रिजिड बॉडी को हम एक पार्टिकल की तरह कंसीडर करते हैं। एंड काइनेमेटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन मोशन एज पार्टिकल काइनेमेटिक्स। तो जो काइनेमेटिक्स है, मतलब जो मास इन्वॉल्व है उस ऑब्जेक्ट की मोशन में, उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, पार्टिकल काइनेमेटिक्स। समझ में आया कि एक रिजिड बॉडी है, वो मोशन में है। रिजिड बॉडी किस चीज की बनी है, पार्टिकल्स की बनी है। जो सारे के सारे पार्टिकल्स है वो आइडेंटिकल फैशन में मूव कर रहे हैं। सो कोई भी एक पार्टिकल उठा के हम उस बॉडी की मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो एक पार्टिकल उठा के हम उस बॉडी की मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो काइनेमेटिक्स है, उसमें जो मास इन्वॉल्व है, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल काइनेमेटिक्स। ओके, पार्टिकल काइनेमेटिक्स किस चीज से डील करती है, डील विद नेचर ऑफ मोशन। नेचर ऑफ मोशन से डील करती है। वो क्या है, दैट इज हाउ फास्ट एंड ऑन व्हाट पाथ एन ऑब्जेक्ट मूव्स। ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है और किस पाथ पे मूव कर रहा है। एंड रिलेट्स, क्या क्या रिलेट करती है, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, विदाउट एनी रेफरेंस टू मास, फोर्स एंड एनर्जी। ठीक है, क्या क्या रिलेट करती है, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितने भी वेरिएबल्स है ना हमारे पास जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, सबको इन्वॉल्व करती है। इन अदर वर्ड, स्टडी ऑफ ज्योमेट्री। देखिए, स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की स्टडी है। ओके, यानी कि मैथमेटिक्स, मोशन का मैथमेटिक्स। ओके, नेक्स्ट कम्स रेफरेंस फ्रेम। जो हमने पहले पढ़ा था कि एक बॉडी है, एक टाइम पे रेस्ट हो सकती है अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर वो एक बॉडी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट पे है, तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू हमें मोशन में नजर आ सकती है। अब रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, मोशन ऑफ अ बॉडी कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी। मोशन बॉडी की हम कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओनली इफ अगर अपनी ये पोजीशन चेंज करती है किसी और बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू। अगर दोनों बॉडी स्टिल है, जैसे कि एक पर्सन बेंच पे बैठा है और ट्री है, दोनों स्टिल है, तो कोई मोशन नहीं है, रेस्ट पे है। अगर एक मूव कर रहा होगा, ऑब्वियसली ट्री तो मूव नहीं करेगा, पर्सन मूव करेगा, या बाइक पे, कार पे। ठीक है, जब वो पैदल चल रहा होता है तब भी थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। स्पीड में हो तब लगता है कि जो ट्रीज वगैरह है वो मूव कर रहे हैं साइड पे। Therefore, a motion to be observed, there must be a body which is changing its position with respect to the other body। कहते सो एक बॉडी मोशन में कब होगी, जब एक बॉडी क्या है, एक एक बॉडी का होना मस्ट है जो कि अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी। एंड एक पर्सन को होना जरूरी है जो कि मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। फिर से पढ़ते हैं लाइन, Therefore, a motion to be observed, एक मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए there must be a body, एक बॉडी का होना जरूरी है, which is changing its position with respect to other body, जो कि अपनी पोजीशन चेंज कर रही है किसी और बॉडी के with respect to, and a person, एक पर्सन होगा who is observing motion, जो कि मोशन ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे पर्सन बैठा है बेंच पे, एक बॉडी है,
और दूसरा क्या है, ट्री, उस पे तो वो रेस्ट पे होगा, दोनों स्टिल है। अब एक पर्सन है बस में जा रहा है, एक है ट्री, ट्री स्टिल है, पर्सन है जो मूव कर रहा है। एक पर्सन है एक ट्री है, दो बॉडीज होगी। पर्सन क्या है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी। द पर्सन ऑब्जर्विंग मोशन, जो पर्सन ऑब्जर्वर, जो बस में बैठा है, उसे क्या बोलेंगे हम, ऑब्जर्वर। द ऑब्जर्वर फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन मस्ट हैव इट्स ओन क्लॉक टू मेजर टाइम। ऑब्जर्वर के पास क्या होगा, जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे हम, उसके पास क्या होगा, क्लॉक होगा, ताकि वो टाइम मेजर कर पाए। एंड किसी भी बॉडी में जब कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं डायमेंशन में, तो हमारे पास क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस और ओरिजिन। एंड अ पॉइंट इन द स्पेस, एक पॉइंट होगा स्पेस में, इन द अटैच्ड विद अदर बॉडी एज ओरिजिन। जैसे कि ट्री है, ट्री में एक पॉइंट क्या हम ओरिजिन ले लेंगे, और एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी, जैसे एक्स वाई जेड होती है, 3D में होगा तो एक्स वाई जेड आएगा, ठीक है, ऐसे एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस कहीं यहाँ पे आ जाती है, और एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहीं पे भी होगा, मान लीजिए सेंटर पे है 0 0 पे। नेक्स्ट इज दीज टू थिंग्स, क्यों, कौन सी टू थिंग्स, टाइम मेजर्ड बाय क्लॉक मतलब टाइम, एंड द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं हम, रेफरेंस फ्रेम। क्लियर है, वेरी नाइस। जो पॉइंट है और कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये रहा एक्स वाई जेड, इस पे क्या होगा, कोई ओरिजिन, इसे क्या बोलते हैं हम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ORIGIN, ओरिजिन। नेक्स्ट इज इन दिस वे motion of the moving body is expressed in term of its coordinate axis changing with time in term of its coordinate। ऐसे क्या है कि एक मूविंग बॉडी को हम एक्सप्रेस करते हैं इसकी कोऑर्डिनेट्स की टर्म में, जो कि टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज कर रहे हैं। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोशन इन अ 1 डायमेंशन, मोशन 2 डायमेंशंस में भी होती है, जैसे कि एक स्क्वायर या रेक्टेंगल के अलोंग। मोशन 3D में भी होती है। 3D में कौन सी मोशन आ जाएगी, जैसे कि वो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जैसे कि जो गैस होती है, गैस के मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन क्या है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, जैसे कि आपके चैप्टर का नाम ही है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन। इस चैप्टर में हम 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और इसे और क्या बोलते हैं, लीनियर और रेक्टिलिनियर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मीन्स। अब इसमें कुछ वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं जिसे हम स्टडी करेंगे। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, जर्क। ये वर्ड नया होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी तो आपको ऑलमोस्ट आइडिया होगा ही, धीरे धीरे अब थोड़ा एडवांस लेवल इन्वॉल्व होगा इन सब चीजों का, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब पढ़ेंगे। फर्स्ट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स हैविंग नो डायरेक्शन। दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए, एक है बी, 3 पाथ फॉलो किए, पाथ 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों पाथ हैं जो, ये है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर, तीनों पाथ को हम बोलते हैं। और एक और पॉइंट है, डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, ना ही ये कभी नेगेटिव में जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब तो तीनों क्या है, एक पाथ 1 है, एक पार्ट 2 है, एक पार्ट 3 है। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, पार्ट 2। जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे होगी, जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है, यहां से गया, यहां से गया, वापस यहीं पे आ गया, ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं की,
जो जे रास्ता होगा पूरा ट्रेवल करके आया ये होगा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। पार्ट 2 है, मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यहाँ पे बिटवीन नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा, याद रखना। शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज योर डिस्प्लेसमेंट। अब ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ रिलेशंस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, बताइएगा कौन सा करेक्ट लग रहा है। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। देखिए जो डिस्टेंस है ये क्या था, डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस था, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है, यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, यस ये डिस्टेंस भी है पार्ट 2 और ये डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। ओके वेरी नाइस। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये ऊपर वाले डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ये भी करेक्ट है। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। मतलब ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, यस वेरी गुड आएगा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अब डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। यही डिस्प्लेसमेंट है, जो डेफिनेशन ही क्या बताती है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट उसे बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्टेंस। डिस्टेंस भी तो वही होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो कौन सी वाली आपकी करेक्ट आएगी, थर्ड वन। क्लियर है, जो थर्ड वन है वो आपकी करेक्ट आएगी दिस पॉइंट, क्योंकि ये ऊपर वाले दोनों करेक्ट है, दोनों थर्ड में है, ठीक है। थर्ड वाली को करेक्ट ऑप्शन लगाना। नेक्स्ट आता है आपका एक न्यूमेरिकल, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग डायग्राम। एक सेमी सर्कल है, डिस्टेंस ये दो कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, सेंटर में ये ओ से लेके आर तक क्या रेडियस दे रखा है, ओ से बी तक रेडियस है आर। रेशियो निकालने को बोला है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना है, ए से बी सर्कल का है, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, बट ये सेमी सर्कल है तो हाफ सर्कमफ्रेंस कितना आ जाएगा, पाई आर। वेरी नाइस, लिख दीजिए यहाँ पे पाई आर, ये लिख दिया। नीचे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या आएगा, सर्कल का रेडियस, कितना ऑब्जेक्ट मूव किया, ओ से लेके बी तक गया, कितना है आर, मूव हमारा कितना कर रहा था, ए से बी। अगर ये रेडियस आर है तो ये कितना है, ये भी आर होगा, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो हमारा नीचे कितना आ जाएगा, आर प्लस आर 2r। क्लियर है, कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी जा रहा है, रेशियो निकालनी है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना है, ये पूरे का पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, हाफ आ जाएगा पाई आर। डिस्प्लेसमेंट ए से बी, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड, यहाँ पर ओ टू बी रेडियस दिया था आर, और रेडियस अगर आर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r। लिखिए दोनों, आर से आर क्या है, कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी पाई बाय 2।